and the meaning is easy to comprehend. हाँ? That's all for today. बस अब कुछ दिन और, उसके बाद तुम लोगों के एग्जाम, फिर रिजल्ट्स और फिर हमारा साथ खत्म। और उसके बाद वही करियर की भागदौड़, राइट मैम? एब्सोल्युटली राइट टीना। वैसे तुमने आगे क्या करने का सोचा है? यूएस जाना है, वहीं सेट होना है। एंड व्हाट अबाउट यू? यार सबसे पहले किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी सी जॉब, फिर घर, कार और उसके बाद शादी। मुझे तो एक सिंपल और सेटल लाइफ जीनी है यार। यार मैं तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। एक्चुअल ग्रोथ उसमें ही है, जॉब वॉब में नहीं। मैं तुम लोगों से कुछ कहूँ? वैसे ये तुम्हारे कोर्स के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाइफ के सिलेबस में तुम लोगों के बहुत काम आएगा। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमने आने वाले कल के चक्कर में अपने आज को भुला दिया है। आई टेल यू समथिंग, जिंदगी की असली सच्चाई आज है। हम आज क्या कर रहे हैं, आज क्या सोच रहे हैं, उस पे हमारा कल बनता है। जितनी खुशियाँ हम आज में जिएंगे ना, उतनी ही यादें हम अपने आने वाले कल के लिए बटोर पाएंगे। आज के पल को हम जितनी खूबसूरती से जिएंगे, आने वाले कल की यादें भी उतनी ही खूबसूरत हो जाएंगी। देखा जाए तो सिर्फ ये अभी इसी वक्त का जो पल है, यही सब कुछ है। अगर हमारा हक किसी पे है, हमारा बस किसी पे है, तो इसी एक पल पर है। जो कल बीत गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, और जो कल आने वाला है उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बच गया सिर्फ आज, अभी इसी वक्त ये पल। जो कुछ सोचना है, जो कुछ बनना है, जो कुछ जीना है, उस सब के लिए सिर्फ बस यही एक पल है। फिर भी कितनी अजीब सी बात है ना कि हम हमेशा कल के बारे में सोचते रहते हैं, आने वाले कल के बारे में। आज अभी इस वक्त जो पल है, उसे जीने से हम कितना कतराते हैं, हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। शायद तुम लोग अभी मेरी इस बात को समझो नहीं, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिंदगी से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन चीज दुनिया में कोई नहीं। फिर भी हम अपना सारा वक्त इसी जिंदगी को प्लान करने में बिता देते हैं। कल अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कल अगर वैसा हुआ तो क्या हुआ। ये सारी चिंताएं हमारे आज को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। इसीलिए मैं तो तुम लोगों से सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आए जब हमें लगे कि कल की चिंताएं हम पर हावी हो रही, तो 1 मिनट के लिए रुक जाना, आराम से बैठना और सोचना, क्या वाकई में ये चिंताएं इतनी ज़रूरी हैं कि हम इन्हें अपने आज पर हावी होने दें। एंड ट्रस्ट मी, 90% टाइम तुम लोगों का जवाब ना होगा। तो फिर ऐसे कल के बारे में इतना सोचना क्या, जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि कल होगा कि भी नहीं। एनीवे, अब मैं तुम लोगों को ज्यादा अपनी फिलॉसफी से बोर नहीं करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। May I come in, ma'am? यस, कमिंग। मैं आ सकता हूँ? हाँ, आइए। आप अंदर तो आ गए हैं, लेकिन आप लेट हैं और क्लास खत्म हो चुकी है, इसलिए आपको मैं कोई लेसन नहीं दे सकती। एक्चुअली मैम, आपका लेसन मुझे मिल गया है ऑलरेडी। मैं बाहर काफी देर से खड़ा था, तो आपकी लेक्चर सुन ली मैंने। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपकी जो ये लिव फॉर टुडे वाली फिलॉसफी है, उससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ये हुनर मुझे भी सिखाएं ताकि मैं भी ऐसे जी सकूं। एक्चुअली याद आया, सुबह ही मैंने आपसे कुछ मांगा था जिसके जरिए हम इस फिलॉसफी पे इमीडिएटली काम शुरू कर सकते हैं। हाँ,
मैंने उस पर गौर फरमाया और जवाब भी ढूंढ लिया है, लेकिन लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको 7 विशेस दूंगी। अरे वाह, लेकिन अरे फिर लेकिन? ये लेकिन के बगैर आपका कोई काम पूरा नहीं हो सकता क्या? हाँ, नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मैं मांगूंगी वो आप दे नहीं पाएंगे मिस्टर कपूर। अरे ये क्या बात हुई यार, क्यों नहीं दे पाऊंगा? पहले विश तो बताओ। छोड़िए, बताकर कोई फायदा नहीं है, जब आप कर ही नहीं पाएंगे तो। अरे दिस इज नॉट फेयर यार, पहले बताओ तो सही। सोच लीजिए। सोच लिया। ओके फाइन, सरप्राइज मी। हाँ? मतलब सरप्राइज मी, मतलब तो समझते ना मिस्टर कपूर, सरप्राइज का। ये कैसी बात हुई यार? तुम विशेस बताओ ना, तुम्हारी जो भी विशेस हैं, जो भी तुम मांगोगी मैं पूरा करूंगा। ये सरप्राइज भी का क्या है? विशेस बाद में, पहले आपको विशेस पूरी करने के लिए क्वालिफाई करना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो मुझे एकदम से सरप्राइज कर दे। हाँ, और नहीं तो क्या। अगर आप ऐसा कर पाए मिस्टर कपूर, तभी मैं आपको अपनी बाकी की विशेस बताऊंगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो छोड़िए, कोई फायदा नहीं है, बेकार में आपकी और मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा। हम छोड़ देंगे ये प्लान यहीं पे। यार ये सरप्राइज का क्या नाटक है यार। तो ठीक है, इसका तो मतलब यही हुआ कि आप अभी से हार मान रहे हैं, है ना? तो एक काम करते हैं कि ये सब छोड़ देते हैं, ये सब आपसे होगा नहीं, इसीलिए लेट्स जस्ट ड्रॉप दिस। एक मिनट, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूं मैं। ठीक है, I'll do something। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ सोचूंगा। तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ के इस क्लासरूम में आराम से सोचिए, बिकॉज मेरी एक और क्लास है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना। अरे लेकिन मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। थैंक यू बट नो थैंक यू, मैं खुद आ जाऊंगी। थैंक यू टीचर। सरप्राइज, मतलब तो समझते ना मिस्टर कपूर, सरप्राइज। अरे सब कुछ तो ठीक चल रहा था यार, ये फिर अचानक में विशेष पूरी करने की बात कहां से आ गई? अबे अब मैं तुझे कैसे समझाऊं यार। मैं कुछ करना चाहता हूँ प्रिया के लिए। मतलब आई वांट टू सरप्राइज हर, आई वांट टू मोटिवेट हर, आई वांट टू डू समथिंग फॉर हर यार। देख क्या है ना, वो उसे पहचानने में थोड़ी देर हो गई मुझसे। एक्चुअली वो बहुत अच्छी है, यू नो, शी इज वेरी नाइस टू मी। और मैं काफी रूड था उसके साथ पहले, तो अब मुझे वो सब कॉम्पेंसेट करना होगा ना। ठीक है, लेकिन कॉम्पेंसेशन करने का ये क्या तरीका हुआ यार? प्रिया ने बोला मुझे सरप्राइज कर दो और तूने फट से हाँ कर दी, कुछ सोचा भी नहीं। हाँ तो कर दी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट्स द बिग डील यार? अरे तू समझ नहीं रहा है राम, आज तक ना दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं है जो अपनी बीवी को पूरी तरह सरप्राइज कर पाया हो, समझा? हाँ, ऐसा क्यों? अरे वो इसलिए राम, क्योंकि हम जब भी कोई सरप्राइज प्लान करते हैं ना अपनी बीवियों के लिए, तो हम बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक्साइटमेंट हमारी शक्ल पर साफ दिखती है। और बीवियों के पास ना एक ऐसा रडार होता है जो एक्साइटमेंट 1 मिनट में पढ़ लेता है, फट से जान जाती है हमारे मन में और दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर कभी गलती से ये लोग सरप्राइज हो भी जाए ना, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हम सरप्राइज हुए हैं, क्योंकि उनके मानने का मतलब है ये भी मानना कि उनके रडार ने ये बात मिस कैसे कर दी। राम, बीवियां वैसे ही रोज अपने आप में एक सरप्राइज होती हैं यार, हम सरप्राइज को सरप्राइज कैसे कर सकते हैं यार? अब यार तू फिर से मुझे डरा रहा है यार। डरा नहीं रहा हूँ राम, समझा रहा हूँ। आगे से प्रिया की कोई भी विश को हाँ या ना करने से पहले सोच लियो, समझा? वैसे तूने हाँ कर ही दिया तो कोशिश करके देखते हैं यार। हाँ ये हुई ना बात, जरूर कोशिश करके देखते हैं यार। कम ऑन, आई नीड योर हेल्प। अब मुझे ये बता कि कोशिश करके मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा? बदल दे। हा? अपने आप को बदल दे राम। मतलब? प्रिया के लिए इससे बड़ा और इससे हैप्पी सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकता। ओए ऋषभ, तेरे को मालूम है कि मेरा जो गोलू है ना, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। जो भी हो दादी, मगर किसी औरत को सरप्राइज करना कोई आसान बात नहीं है। ओए खोते, ये बात तो एक औरत को बता रहा है। आपने बुलाया दादी? हाँ मैंने बुलाया पुत्र।
हाँ भाभी, एक्चुअली भाई चाहते हैं कि वो आज आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दें। अरे यार, ये मिस्टर कपूर भी ना, अब इस सरप्राइज वाली बात की इतनी पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? भाभी, भाई कह रहे थे जब वो आपको सरप्राइज देंगे तो मैं आपकी फोटो क्लिक करूं, ताकि आपके सरप्राइज एक्सप्रेशन बेतार प्रूफ उनके पास रहे। क्या बात है मम्मा, आपने हमें बुलाया? बुलाया तो तेरे को था, मैं तो खामखा चला आया। हाँ, मैंने एक जरूरी काम के लिए बुलाया तेरे को। अच्छा, मॉम, एक्चुअली भाई प्रिया भाभी को सरप्राइज देने वाले हैं, तो दादी चाहती है कि हम उनके सरप्राइज में सारे विटनेस बने, इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया। हाँ वैसे भी हमें और कुछ काम तो है नहीं, बस इस मोटे की लव स्टोरी के विटनेस बन के खड़े रहें और तो कुछ। चुपचाप खड़ी रहे, वो ये फ्री की नौटंकी है, हाँ? वो कुछ पता तो चले इन दोनों में पक क्या रहा है, हाँ? अरे भाई, Surprised? No, Huh? not surprised. Why? क्या है ना मिस्टर कपूर, अब मैं आपको इतनी अच्छी तरह से जानने लगी हूँ कि आप क्या करने वाले हैं क्या नहीं, इसका अंदाज़ा भी मुझे लग जाता है। तो मुझे कुछ अंदाज़ा था कि आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, इसलिए नॉट सरप्राइज एट ऑल, बट गुड ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। और किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। क्यों भैया? आपके सरप्राइज होने से क्या होता है माँ? पुत्र, और मैं तो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया। वो क्या था, वो वैसे ही लग रहा था जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मुगले आजम में वो मधुबाला अचानक कलर में आ गई, वैसा लग रहा था। Thank you, मामा। चले Keep it up, हाँ? ओए गोलू, तूने ना मुझे अच्छी खासी शर्त से हरवा दिया। अभी मुझे ना ऋषभ को पैसे देने पड़ेंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। यार, तुम वाकई में सरप्राइज नहीं हुए मुझे ऐसे देखकर? नहीं, ऑनेस्टली मिस्टर कपूर, आप खुद ही देखिए अपने आप को शीशे में और बताइए कि आप में ऐसा क्या है जो सरप्राइज होना चाहिए मुझे। कुछ भी तो नहीं, देखिए। अच्छा, ये भी सही है। ठीक है ठीक है, ये सिर्फ मेरा पहला अटेम्प्ट है जो फेल हुआ है। अभी दिन बाकी है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। आई विल थिंक ऑफ समथिंग यूनिक। रहने दीजिए मिस्टर कपूर, आपकी बस की बात नहीं है, आप मुझे सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट लेट इट बी, भूल जाइए। अरे ये क्या बात हुई यार? हैव अ लिटिल कॉन्फिडेंस इन मी। तुम्हारे लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या बात हुई? मैं करूंगा ना कुछ। ओके। तुम फिलहाल ये बताओ, तुम ये क्यों तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ मार्केट सब्जी खरीदने। सब्जी लेने? क्यों? सब्जी खरीदने क्योंकि मेरा मन कर रहा है। अरे जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ ना, किचन से मेरा नाता ही टूट गया। और आपको पता है मुझे कुकिंग इतनी पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत रिलीफ मिलता है मुझे कुक करके। आज सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ, अपनी पसंद की सब्जियाँ खरीदूँ और कुछ आपकी पसंद का खाना। लेकिन मैं क्या करूँगा? आप क्या करेंगे? आप फिर से कोई नया तरीका सोचिए ना मुझे सरप्राइज करने का, शायद कुछ समझ में आ जाए। ऑल द बेस्ट। बाय द वे, वेजिटेरियन ही बनाऊंगी। क्या सोचूं? आइडिया।
अरे हाँ, चेंज तो कर लो। बैंगन का दाम पूछा है मैंने, सोने का दाम नहीं पूछा, तो तुम इतना ज्यादा बता रहे हो। अरे मैडम मार्केट के दाम ही ले रहा हूँ आपसे, 10 रुपए पाव किलो। कोई 10 रुपए नहीं, 8 रुपए लगाना है तो लगाओ, वरना और बहुत से ठेले हैं, मैं वहाँ से सब्जी ले लूंगी, छोड़ दो आप। अरे मैडम जी, जो मार्केट में भाव चल रहा वही ले रहा हूँ आपसे। और वो टमाटर दो 1 किलो, और ये 2 पालक भी। अरे साहब, ये क्या कर दिया आपने? सॉरी सॉरी, माफ करना, सॉरी। वो तो मेरे को टाइम नहीं मिला बाकी उससे पूछने का, वरना तुम्हारे दाम साफ साफ बता। सरप्राइज। इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है? पत्नी सब्जी लेने आई और पति पीछे पीछे आ गया, इट्स वेरी नॉर्मल। सरप्राइज तो तब होता जब आप मेरी तरह सब्जी खरीदने में भाव तोल करते, लेकिन नाउ देयर इज नो सरप्राइज। फाइन, कोशिश अभी जारी रहेगी, अभी भी दिन बाकी है। अरे भैया, इनको जो भी चाहिए इनको दे दीजिए ना प्लीज। लेकिन भाई साहब, मैडम जो भाव बोले इसमें। हाँ, ये जो भी भाव लगा रही है वो भूल जाइए, आपको जो दाम लगाना है वो लगाइए। अरे ऐसे कैसे, वो ज्यादा दाम लगा रहा है। कितना हुआ आप बोलिए? 425 रुपए। ये 1 मिनट, ये लो प्लीज, कीप द चेंज। चलो चेंज कैसे? अरे 75 रुपए चेंज कैसे? हाँ, इट्स ओके, हमारा किचन चलेगा। अरे आपका बिजनेस थोड़ी है ये। सॉरी यार, भैया मैं देखना आके। आइए। सर आप यहाँ? हाँ, वो मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से पकोड़े बनाऊंगा, तो आप जाइए और किचन मेरे लिए छोड़ दीजिए। ओके सर। थैंक यू। हाँ भाई, अभी एक काम करेंगे, तू ये किताब में से रेसिपी मेरे को बताते जा और मैं तेरी डायरेक्शन फॉलो करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अरे लेकिन वो प्रिया का तूने क्या किया है? मतलब वो भी तो किचन में आने वाली है कुछ बनाने के लिए, वो यहाँ पर आ जाएगी तो हमारा सरप्राइज चौपट हो जाएगा। अरे भाई, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने दादी को उस काम पे लगा दिया है। जब तक हम यहाँ पे किचन में हैं, तब तक भाभी को दादी किचन में आने नहीं देगी। दैट इज गुड। चल शुरू करते, पहले जरा मेरे को एक एप्रन देना। ठीक। ला ला ला, ये मुझे दीजिए। थैंक यू। पहना। ओके, ठीक है, अब मैं कुक लग रहा हूँ ना। शुरू करें? हाँ, लेट्स बिगिन। ओके। क्या करना है पहले? सबसे पहले आलू को गोल गोल काटते हैं। हे भगवान, ये सर दर्द कम क्यों नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा। और उसके ऊपर से इस मोटे की नई नई नौटंकियां। 24 घंटे डरी रहती हूँ, पता नहीं कब कहाँ से क्या बन के ये आ जाए। गॉड, क्या करूं? परफेक्ट। काफी है ना? इनफ इनफ। डिश इज रेडी। इसको देखकर अगर प्रिया सरप्राइज नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। ये दादी ने भी मुझे क्या अजीब लिस्ट बनाने को कह दी है, कहाँ से लाऊं ये सारी चीजें? सरप्राइज! बावर्ची राम कपूर ने मैडम प्रिया के लिए ये खुद अपने हाथों से बनाया। लीजिए लीजिए, ट्राई तो कीजिए। आपकी कोशिश कामयाब रही मिस्टर कपूर, नाइस। मतलब वो सरप्राइज में कामयाब हुआ मैं? मैं सरप्राइज की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो इन पकौड़ों की बात कर रही हूँ। मतलब
मतलब ये मिस्टर कपूर कि जिस रेसिपी बुक में से देख देख कर सीख सीख कर आप ये पकौड़े बना रहे थे ना, वो ऋषभ मुझसे ही मांग के ले गया था। अम्मा यार, तो मुझे पता था कि ये आने वाला। ये अजीब मुसीबत है यार। ये लो यार, अब मेहनत से बनाई है तो खा तो लो, मैं और कुछ सोचता हूँ। आप नहीं खाएंगे? बहुत टेस्टी है। ट्राई। हाँ खाऊंगा ना, क्यों नहीं खाऊंगा मैं। तुमको सरप्राइज देने के चक्कर में जितनी एनर्जी मेरे अंदर से जा रही है, थोड़ी तो वापस डालूं। वही तो कह रही थी मैं। अच्छे बने यार। I mean, मैंने ही बनाए लेकिन फिर भी काफी अच्छे बने। इसका मतलब मैं कुकिंग में उतना ही अच्छा हूँ जितना खाने में ना। यही तो सरप्राइज वाली बात है। एक चीज तो भूल ही गया। एक छोटा सा कुछ है तुम्हारे लिए। क्या? नीचे रखो। अरे हाथ आगे करो। क्या? करो ना। आंखें बंद करो। क्या मिस्टर कपूर? अब ये लो। पान? हाँ। I don't believe this. मीठा पान? आपको कैसे पता मुझे मीठा पान पसंद है? पता है पापा और मैं अक्सर खाने के बाद खाया करते थे, शादी से पहले ऑफ कोर्स। और अब शादी के बाद मैं खिला रहा हूँ और अब मैं वादा करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन ये हम खाएंगे बाद में, पहले वो। हाँ हाँ, why not? लो ना। वैसे मुझे एक कन्फेशन करना है। वो आज सुबह जब आप अचानक मेरे क्लासरूम में आ गए थे, फिर उसके बाद जब आप वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आए थे वो, हाँ। उसके बाद वहाँ सब्जी मार्केट में जब वो सब्जी की थैलियाँ उठा के आप चल रहे थे, हाँ। और फाइनली ये पकौड़े और ये पान, इन सब चीजों ने, मतलब मैंने रिएक्ट नहीं किया, बट द ट्रूथ इज कि इन सब चीजों ने मुझे सरप्राइज किया। सच? तो फिर क्यों रिएक्ट नहीं किया तुमने? वो मुझे आपको तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। आप मेरे लिए ये सारी चीजें कर रहे थे तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं देखना चाहती थी कि आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। आई मस्ट टेल यू कि मुझे बहुत खुशी हुई कि यू मैनेज टू सरप्राइज मी एवरी टाइम। एंड इस कन्फेशन के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी। क्या? वो आप जीन्स और टी शर्ट में आए थे ना, बहुत हैंडसम लग रहे थे। और फिर जब वो सब्जी की टोकरियां पकड़ के चल रहे थे तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और ऐसे अभी अप्रैल में? अभी तो बहुत ही कूल लगता क्या हुआ तुम्हें हुई? वैसे थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, लेकिन मुझे भी कुछ कन्फेस करना है। हाँ कहिए। ये सब कुछ जो तुमने मुझे अभी बताया मैं ऑलरेडी जानता था। मतलब कि मुझे पता था कि तुम हर लेवल पे सरप्राइज हो रही हो और जानबूझकर मुझे परेशान कर। और आप करते गए? हाँ। अरे आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा। मुझे दिख रहा था कि तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो क्योंकि इससे तुम्हें खुशी मिल रही है और तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिल रही थी।